अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम। हमारे पास आज जो किताब है वो है सेकंड ईयर उर्दू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, कराची बोर्ड में भी ये किताब पढ़ाई जा रही है और इसकी हिस्सा गज़लियात की तशरीह हमने स्टार्ट की है। और हमारे पास शायर हैं मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर का के बारे में अगर हम देखें तो मीर तक़ी मीर का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मीर तक़ी मीर को लोग उस्तादुश्शोरा, इमामुश्शोरा, खुदाए सुखन और आकाए सुखन के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मीर तक़ी मीर के जो दीवान हैं वो उर्दू अदब में एक मुकाम रखते हैं। मीर तक़ी मीर के नुगातुश्शोरा का अगर ज़िक्र ना किया जाए तो मीर का ज़िक्र का तकाज़ा पूरा नहीं किया जा सकता। मीर तक़ी मीर की बात अगर हम करें तो मीर तक़ी मीर 1723 में पैदा हुए और 1810 में आपकी वफ़ात हुई। मीर का जो दौर था उस वक्त मीर ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जो उनके ऊपर मुसीबतें आईं, जो हालात ने मीर को दिया, वो मीर ने गज़लों की सूरत में वापस किया। मीर की जो मिजाज था उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी का बड़ा गहरा असर हुआ और वही असर उनकी गज़लों में चाशनी भर गया। मीर की बात करें तो मीर की गज़लों में गज़ल के तमाम तकाज़े मिलते हैं। मीर की गज़ल में हमें गज़ल की तमाम जो तमाम बातें हैं, तमाम दिलकशी है, दिलरुबाई है, वो सब हमें मीर के यहाँ मिलती है। यही वजह है कि मीर को आकाए सुखन कहा जाता है, इमामुश्शोरा कहा जाता है। मीर के बारे में इससे पहले भी हमने तारुफ उनका मुख्तसर सा दिया है जब हमने 11वीं जमात में मीर को पढ़ा था। तो अब हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मीर की गज़ल की मीर तक़ी मीर की गज़ल की तरफ आते हैं। गज़ल नंबर 2, सफ़ा नंबर 163। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। ताजवरी यानी सर पे ताज पहनना और नोहा गरी यानी कि बैन करना, रोना, किसी की मौत का अफसोस करना, कि ये सब नोहा में आता है, रोना धोना। तो यहाँ पे जो हमें समझ में आ रहा है मतलब इसका कि जो मीर का दौर था वो बादशाहों का दौर था और उन्होंने बादशाहत और उस वक्त जो बादशाहों के तरीक़े थे और उनका जो लोगों के साथ रवैया बर्ताव था वो मीर ने देखा। उसी के लिए उन्होंने ये शेर कहा कि जो सर पे ताज सजाया हुआ है और जिस सर के ऊपर ताज सज जाता है वो फिर झुकता नहीं, वो झुकना नहीं चाहता या उसको झुकना नहीं आता। वो इतना घमंड से भर जाता है, वो उसमें इतना गुरूर आ जाता है कि वो फिर अपने से नीचे लोगों को वो नज़रअंदाज करता है और उनके लिए रहम ख़त्म कर देता है। और बादशाहों के ये रिवाज थे कि जब वो दरबार सजाया करते थे तो अपनी बड़ाई और अपनी जो शान व शौकत है उसको दिखाने के लिए वो ऐसे फैसले किया करते थे कि लोग जो हैं वो उसका शिकार होते थे। ऐसे लोग उसका शिकार होते थे, ऐसे मासूम लोग उसका शिकार होते थे कि जो कभी कभी बादशाहों से उनके लिए गलत फैसले हो जाया करते थे और वो रहम मांगते रहते थे लेकिन वो रहम नहीं देते थे। वजह क्या थी कि उनके पास इख्तियारात थे और उनके पास रहम नहीं था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ गुरूर था। तो यहाँ पे शेर में वो ये कहते हैं कि जिस सर पे ताज सजा हुआ है वो कब तक सजा रहेगा। अगर ताज सजाने के बाद उसके पास ये इख्तियार आ गया है कि वो अपने तमाम फैसले कर रहा है और वो अपना वो फैसला जो कि रब की तरफ से आने वाला है, क्या वो अपनी मौत को टाल सकता है? तो फिर तो अपने सर पे सजाए हुए ताज पे वो गुरूर करे और अगर वो अपनी मौत को नहीं टाल सकता तो फिर अल्लाह से डरे और ऐसे फैसले करे कि जिससे उसकी आखिरत की मंजिल आसान हो। ये शेर समझ में आ गया होगा उम्मीद है। दूसरा शेर हम देखते हैं। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। आफाक यानी आसमान के किनारे जो शख्स ज़मीन पे भेजा गया, जो पैदा हुआ उसको मौत का मज़ा भी चखना है और पैदाइश और मौत के दरमियान की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियां हैं।
उस ज़िंदगी में कुछ काम है जो कि करने हैं, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, तो उन जिम्मेदारियों को निभाने में कभी कभी अपने दिल को मारना पड़ता है, अपनी मर्जी को ख़त्म करना पड़ता है, अपने आप को पीछे रख के अपनी जिम्मेदारी को अपने आगे लेना पड़ता है। यही तमाम जो काम है वो आपको दुनिया में सुरखरू करते हैं, और आपकी जिम्मेदारियां और आपके जो अपने हैं, जो रिश्ते अल्लाह ने आपके दिए हैं, उन रिश्तों को खुश उसलूबी से निभाने का यही एक तरीका है। तो यहाँ पे अब जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो उनमें हम अपना दिल की जब हम नहीं करते, जब हम अपना दिल जो है वो कहीं कहीं मारते हैं, अपनी मर्जी नहीं करते, तो फिर वहाँ पे इंसान जो है वो उदास हो जाता है, वो चिकनाचूर हो जाता है अंदर से, लेकिन खुद को संभालता है। यही वो बात है जो ये कहना चाहते हैं कि जो इस दुनिया में आया, जिंदगी गुजारी, वो फिर सलामत नहीं रहता, उसको ज़माने के ठोकर ज़रूर लगती है, उसको तमाम ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। असबाब लुटा राह में, या हर सफरी का हर मुसाफिर जो भी असबाब जो उसने जमा किया है, ज़िंदगी का जो भी सामान उसने जमा किया है, माल और दौलत जो भी सामान उसने जमा किया है, वो सब यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो जिम्मेदारियां उसको दी गई है वो निभाए, तो फिर वो अपने साथ क्या चीज़ लेके जाएगा, वो नेक अमाल। वो अमाल अगर जमा करता रहेगा तो वो उसके साथ जाएंगे। दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी खजाना उसके साथ नहीं जाएगा। अगला शेर हम देखते हैं। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनून की, अब संग मदावा है इस आशफ्ता सरी का। जिंदा कहते हैं कैद खाने को, शोरिश का मतलब होता है बेचैनी, जुनून का मतलब होता है दीवानगी, संग मतलब होता है पत्थर, और आशफ्ता सरी जो है वो पागलपन होता है। साथ में मदावा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मदावा यानी इलाज करना, मरहम रखना। तो यहाँ पे इस शेर का जो मतलब निकलता है कि इतना जुनून और पागलपन है इश्क में, दीवानगी इस कदर हद से बढ़ गई है कि लोगों ने कैद कर दिया है, कैद खाने में दे दिया है, कैद खाने के हवाले कर दिया है। लेकिन वो जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, और वो कैद खानों की दीवारों से सर टकरा रहा है, संग पत्थर से सर टकरा रहे हैं। हम अपने जुनून का इलाज नहीं कर पा रहे, सर टकरा टकरा के शायद कि हमारा जो ये जुनून है हमें थका दे, और हम इस पत्थर से ही सर टकरा के अपना मदावा कर लें, मरहम कर लें, इलाज कर लें। अगला शेर है। हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। हर जख्म जिगर मतलब कि जिगर पे जो जख्म लगे उसका जिक्र है, वो तकलीफें, वो ज़रबें। अच्छा, मैशर, दावरे मैशर कहते हैं क़यामत के दिन जो हमारी फरियाद सुनेगा, और वो है अल्लाह ताला। इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का, इंसाफ मांग रहा है। बेदाद गरी कहते हैं जुल्म और सितम को। तो यहाँ पे जो हमें शेर मतलब के हवाले से शेर दिखता है कि महबूब को मुखातिब करते हैं कि तुमने हम पे कितने जुल्म किए, हमने तुम्हें चाहा, हमने तुम्हें अपना सब कुछ माना, तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए तरह तरह के हमने तरीक़े आजमाए, तुम हमारे ना बने, तुमने हम पे जुल्म किया, तुमने हमें नज़रअंदाज किया, तुमने हम पे इस तरह से नज़रअंदाज करके कहर ढाया। हम तुम्हारे जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहे, हमने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। लेकिन क्या तुम्हें कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि रोज़े महशर अगर हमने तुमसे शिकायत नहीं की तो हमारा हिसाब तो तुमसे मांगा जाएगा। तुमने जितने भी हम पे जुल्म और सितम किए, तुम्हें तो उनका हिसाब देना पड़ेगा। तो उसी की कुछ लाज रखो और अपनी आखिरत को बेहतर करो कि तुम्हें दावरे महशर हमारा नाम लेके ना पकड़ ले, कहीं तुम्हारा हिसाब वहाँ पे सख्त ना हो जाए, क्योंकि तुमने हमें तकलीफ दी है। तो तुम अभी भी सोचो कि तुम अपना अगर दावरे महशर से बचना चाहते हो, उसके कहर से बचना चाहते हो, उसके सवाल से बचना चाहते हो, तो तुम हमसे बेहतर सलूक कर लो, वरना फिर हम तो शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन जो देख रहा है वो तो तुम्हें ज़रूर पकड़ेगा। अगला शेर देखते हैं। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार का है शीशा गरी का। अब यहाँ पे
आफाक दोबारा हमें वही लफ्ज़ निकला है कि दुनिया के जो आसमान के किनारे हैं, जो दुनिया से हमें दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, शीशा गरी कहते हैं शीशा बनाने के फ़न को। अब यहाँ पे हमें जो बात नज़र आ रही है कि जिस तरह से हम एक किसी शीशों से भरी हुई जगह पे चले जाएं तो हमें बच के चलना होता है, हमें हमें खुद को बचाना होता है, हमें उन चीज़ों को बचाना होता है, उन शीशे की चीज़ों को बचाना होता है कि जो रखी हुई हैं और कहीं हमारी वजह से वो टूट ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे ये एक तशबीह है उस सिचुएशन को दिखाते हुए इस दुनिया में लोगों के साथ किस तरह से हमें सलूक करना है। हमें ऐसे ही रहना है कि जैसे हमारे अतराफ में चारों तरफ जो है वो शीशे बिखरे हुए हैं, शीशों से बनी हुई खूबसूरत अशिया रखी हुई हैं और हमें उनसे अपने आप को बचाना है और उन्हें भी बचाना है। हमें लोगों के साथ ऐसा सलूक करना है कि कोई हमसे हर्ट ना हो जाए और हम भी किसी से हर्ट ना हो जाए, हमें उनके साथ भी ऐसा सलूक करना है, हमें खुद को भी बचाना है, हमें उनको भी बचाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को तो नहीं बचा सकते, हम खुद को तो नहीं बचा पाते, हम दूसरों का लिहाज रखते हैं, हम दूसरों को तो बचा सकते हैं और हम कभी कभी अंदर से चिकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को बचाएं और फिर वो दूसरा अगर उसको भी इस चीज़ की समझ है तो वो हमें ज़रूर बचाएगा और वो हमें हर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बात आती है वो यही आती है कि ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सीखें, हुकूक़ व इबाद किस तरह से अदा करते हैं वो आने चाहिए, लोगों के हुकूक़ अदा करें, इस दुनिया में ऐसे रहें जैसे कि आपके चारों तरफ शीशे हैं, शीशे से बनी हुई कीमती अशिया हैं और आपने उनको बचाना है। दुनिया के लोगों को भी उसी तरह समझें और उनके हुकूक़ अदा करें इसी तरह से कि कोई आपसे किसी को आपसे कोई शिकायत ना हो, कोई आपसे किसी का दिल ना टूट जाए उस तरह जैसे कि कोई शीशा टूटे। अच्छा जी, दुख मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहारी का। दुख का मतलब होता है पुराने ज़माने की उर्दू में ज़रा, जिगर सोख्ता यानी सोख्ता कहते हैं किसी जले हुए को, बदनसीब को। तो जिगर का जब लफ्ज़ आता है तो जिगर में ज़ख्म का हम तशबीह देते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या जिगर को जलने से हम तशबीह देते हैं कि जल गया, क्योंकि लोगों के जो रवैयों का एहसास होता है वो हम उसको इसी तरह से बयान करते हैं। चराग सहरी का मतलब होता है सुबह का चराग, और जब रात भर चराग जल रहा है तो उसके अंदर सुबह में वो दम नहीं होता, तो वो बुझने के करीब होता है। तो बुझने से पहले थोड़ा सा वो तेज टिमटिमाता है, तेज जलता है, टिमटिमाता है, और फिर वो अपनी जो उसकी रोशनी है वो मध्यम कर देता है, अपनी लौ मध्यम कर देता है और बुझ जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि मीर का जिगर सूखता है। मीर जो है ये वो है हमारा मक्ता है। मीर अपने आप को कहते हैं कि मीर की खबर लो, अपने महबूब से कहते हैं मीर की खबर लो, बहुत उसका जिगर जो है वो छलनी हो चुका है, जिगर जो है वो सोखता है, वो अब बर्दाश्त नहीं करता, यानी दुनिया के गम उसने बहुत उठा लिए हैं, ज़िंदगी के तमाम तजुर्बे कर चुका है, महबूब की बेवफाई देख चुका है, लोगों के रवैये देख चुका है, अब उसमें बर्दाश्त नहीं है, उम्र का आखिर हिस्सा है, रात भर चराग जला है, अब चराग सहरी का वक्त है, यानी अब बुढ़ापे का वक्त है, मौत नज़दीक है, ये ज़िंदगी का चराग कभी भी बुझ जाएगा। तो अब तो रहम करो, अब तो मीर को देखो, अब तो मीर की कुछ खबर लो, छलनी जिगर के साथ बैठा हुआ है, क्या अपनी जो ख्वाहिश है, क्या जो उम्मीदें हैं, क्या जो उसकी तमन्नाएं हैं वो उसकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ तुम उसको नहीं देखोगे। अब तो आओ ज़रा देर के लिए और आके मीर का दिल थामो, मीर के ज़ख्मी जिगर को, मीर के छलनी जिगर को, मीर के सोख्ता जिगर को कुछ तो तसल्ली हो, ताकि वो जब इस दुनिया से जाए तो उसको कुछ इत्मीनान हो। यहाँ पे हमारी मीर की दूसरी गज़ल जो है वो उसकी तशरीह मुकम्मल हुई। जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी तमाम गज़लियात जो हैं वो लेक्चर्स आपको दिए जाएं। अगला लेक्चर हम आपके लिए तैयार करेंगे। जब तक आप इस लेक्चर से नोट्स बनाइए और अपना ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।